हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको इस वीडियो में कक्षा 10 की प्रश्नावली 2A शुरू कराने वाला हूं। तो 2A प्रश्नावली का पहला प्रश्न है, किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) के ग्राफ, यानी कि जो हमको ग्राफ दिए गए हैं वो हमारे y बराबर f(x) के लिए हैं। ठीक है, तो प्रत्येक ग्राफ में f(x) के पूर्णांक की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको x अक्ष पर, ये हमारी x अक्ष है और ये हमारी y अक्ष पर, तो कोई भी रेखा x अक्ष पर जितने बिंदु पर काटेगी वो उसके पूर्णांक हो जाते हैं। तो आप देख रहे होंगे ये हमारी जो एक रेखा है ये वो x अक्ष को एक बिंदु पर काट रही है। ठीक है, तो यहाँ पर f(x) के पूर्णांक यानी कि f(x) के पूर्णांक 1 हो जाएगा, 1 होगा। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए होंगे, ये आपका सवाल नंबर पहला था। अब मैं आपको सवाल नंबर दूसरा बताता हूँ। तो सवाल नंबर दूसरा समझने से पहले मैं आपको समझाता हूँ कि बहुपद क्या होता है। बहुपद, ठीक है, तो बहुपद क्या होता है? वह पद जिसमें वह पद जिसमें कम से कम एक चर राशि सम्मिलित हो बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है। जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया x, तो ठीक है, ये हमारा बहुपद हो गया, एक पद में बहुपद है। अगर मैंने दे दिया आपको x + 5, तो ये हमारा दो पद में एक बहुपद है। अगर मैंने दे दिया आपको y² + 5, तो भी हमारा क्या है, बहुपद है। तो इसमें देखिए चर राशि क्या होती है। जैसे यहाँ पे x है तो वो हमारी चर राशि, और इसमें हमारी चर राशि क्या है, y है। तो हमारे इस प्रकार के जो पद होते हैं उनको बहुपद कहते हैं। हमारा ऐसे भी हो सकता है 6x, तो आपका एक पद में हो जाता है। ठीक है, एक पदीय बहुपद हो जाता है। ठीक है, अब मैं बात करूं यहाँ पे चर राशि की। ठीक है, तो चर राशियाँ क्या होती हैं? तो चर राशियाँ वे राशियाँ जिनका मान निश्चित नहीं होता है, जैसे x, y, z या ABCD के कुछ भी अक्षर हो सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, इन x का मान कुछ सवालों में कुछ होता है, कुछ सवालों में कुछ होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो x, y, z होते हैं इनका मान निश्चित नहीं होता है। ठीक है, और बात करूँ मैं अचर की, तो अचर वे राशियाँ होती जिनका मान निश्चित होता है, जैसा कि 5। ठीक है, तो ये हमेशा यूनिवर्सल यानी कि ज़िंदगी भर 5 ही रहेगा, चाहे आप छोटे हो जाए चाहे आप बड़े हों। ठीक है, यहाँ पर आपने जब छोटे होंगे आप, यानी कि कक्षा 8 में पढ़ रहे होंगे या कक्षा 2 में पढ़ रहे होंगे, उस समय भी आपने 5 को 5 ही पढ़ा होगा। आज आप उसको 6 नहीं पढ़ सकते। इसी प्रकार 3 है, 2 है, ये हमेशा 3 3 रहेगा, 2 2 रहेगा, तो ये अचर पद हो जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जो A, B और C ये अचर का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? अचर का। तो कब करेंगे? जब हमको ये दिया होगा कि A ≠ 0, यानी कि A 0 नहीं हो सकता, इसी प्रकार B 0 नहीं हो सकता, और इसी प्रकार आपका C 0 नहीं होता है। तो इस पोजीशन में जो A, B, C होते हैं वो अचर का काम करते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे चर और अचर क्या होता है। ठीक है, तो चर राशि बहुपद वे होते हैं जिसमें चर और अचर दोनों सम्मिलित हों, या कम से कम एक चर राशि सम्मिलित हो। ठीक है, तो ये हमारा बहुपद ऐसे भी हो सकता है, x² + 6x + 5, ये भी आपका बहुपद है। अब मैं बात करता हूँ कि बहुपद होता कब नहीं है। उसमें चर राशि होती है लेकिन फिर भी बहुपद नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हमको x दिया है, केवल x, ठीक है, और उस पर लगा होता है √, तो इस पोजीशन में आपका बहुपद नहीं होता है। ठीक है, अगर आपको लिखा हुआ x², ठीक है, तो यहाँ पर x को लिख सकते हो x × x, यानी कि आपका जोड़ा बन रहा है,
तो ये अंडर से बाहर निकल के आ जाएगा। तो इस पोजीशन में जो है वो आपका बहुपद होगा। ठीक है, तो सीधा सा मतलब ये हुआ, अगर x की घात सम होगी और उस पर अंडर लगा होगा तो वो संख्या हमारी बहुपद कहलाएगी। ठीक है, यानी x से बाहर निकल के आ जाएगी। और अगर x की घात विषम होगी और उस पर अंडर लगा होगा तो उस पोजीशन में वो हमारा बहुपद नहीं होगा। आपका एक प्रकार हो गया। दूसरा आपका ऐसे होता है कि अगर कोई आपकी चर राशि एक के बटे में हो, मतलब बटे में हो, मतलब क्या हो, बटे में हो, तो उस पोजीशन में क्या होता है, वो हमारा बहुपद नहीं होता। जैसे मैंने दे दिया आपको x 1/x प्लस x, तो इस पोजीशन में आपका ये बहुपद नहीं है। अगर मैंने आपको दे दिया x² प्लस 5x प्लस 2 और बटे में दे दिया मैंने आपको x प्लस 2, इस पोजीशन में भी आपका ये बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें x बटे में आ रहा हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुपद समझ गए होंगे। अब मैं आपको फिर पहले 2A प्रश्नावली का सवाल नंबर पहले का दूसरा बताता हूँ। तो देखिए, जो हमारा पहले यानी 2A प्रश्नावली का पहले का जो दूसरा प्रश्न है वो ग्राफ है, वो आपका इस प्रकार है। तो आप देख रहे होंगे कि ये हमारी जो पूरी अक्ष है वो x अक्ष बोली जाएगी और ये हमारी पूरी जो अक्ष है वो y अक्ष बोली जाएगी। ठीक है, तो ये जो आपको जो वक्र है वो आपको केवल y अक्ष पर काट रहा है। ठीक है, x अक्ष को एक भी बिंदु पर नहीं काट रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा फलन होगा, यानी एफ एक्स का मतलब क्या होता है, एफ एक्स का मतलब होता है कि फलन, एफ से मतलब फलन, एक्स का मतलब एक्स, यानी एक्स में जो हमको फलन दिया हो वो आपको एफ एक्स बोला जाता है। ठीक है, तो एफ एक्स के यहाँ पर शून्याङ्क शून्य होंगे, शून्याङ्क शून्य होंगे। ठीक है, अब मैं लेके चलता हूँ सवाल नंबर तीसरे की तरफ। तो जो ग्राफ नंबर 3 है वो आपको कुछ इस प्रकार होगा। तो आप देख रहे होंगे इसमें जो आपकी रेखा है वो एक्स अक्ष को केवल एक ही बिंदु पर काट रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा एफ एक्स के शून्याङ्क 1 हो जाएगा, 1 होंगे। ठीक है, इसी प्रकार मैं अपने आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। तो देखिए, आपको चौथा ग्राफ दिया हुआ है इस प्रकार से। जो एक रेखा है वो एक्स अक्ष को दो बिंदु पर काट रही है, एक और आपका ये दूसरा। ठीक है, तो यहाँ पर जो एफ एक्स है उसके शून्याङ्क, यानी एफ एक्स के शून्याङ्क 2 होंगे। कितने होंगे हमारे, 2 होंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार मैं आपको सवाल नंबर 6 बताता हूँ, बाकी आप कर सकते हैं। तो मैं आपको केवल एक ही क्वेश्चन और बताता हूँ, सवाल नंबर 6। ठीक है, बाकी आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए, 6 हमारा ग्राफ इस प्रकार है। जो रेखा है वो एक्स अक्ष को 1, 2 और 3 बिंदुओं पर प्रक्षेद कर रही है। तो यहाँ पर जो हमारा एफ एक्स के शून्याङ्क 3 होंगे। कितने होंगे हमारे, 3 होंगे। तो आप बाकी के क्वेश्चन आप इसी प्रकार से कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात और समझना चाह रहा हूँ कि जैसे कि इस सवाल में जो मैंने अभी कराया था कि ये सवाल ये था कि किसी बहुपद एफ एक्स के लिए, यहाँ पर हमको एफ एक्स के लिए पूछा जा रहा है। हो सकता है कि आपको एफ वाई, है ना, यानी कि एफ वाई के लिए भी पूछा जा सकता है। और वहाँ पर जो हमको ग्राफ दिया होगा वो एक्स बराबर दिया होगा एफ वाई के, तो वहाँ पर हमको वाई अक्ष पर देखना है कि कोई रेखा है वो वाई अक्ष को कितनी बिंदु पर काट रही है। जैसा कि मैं आपको थोड़ा उदाहरण देकर बताता हूँ। जैसे आपकी ये एक चतुर्थांश होगा, तो ये आपकी एक्स अक्ष होगा और ये हमारी वाई अक्ष है। तो इस वाई अक्ष को अगर रेखा काट रही है तो इस पोजीशन के लिए, ये जो मैंने अब समझाया है, इस पोजीशन के लिए वाई अक्ष पर एक बिंदु पर ये रेखा काट रही है। तो वाई यानी कि एफ वाई के लिए इसके शून्याङ्क कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आपकी प्रश्नावली खत्म हो जाती है।